माध्यम से पूरे विश्व में ये खबर जाएगा और पूरे विश्व को बताना चाहता हूं मैं कि वहीं पर शंकर भगवान ने त्रिशूल से वो ज्ञान प्राप्ति का कुआं जो है आत्मन के लिए खोदा था, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने पार्वती जी को ज्ञान दिया। वहां पर क्या ज्ञान दिया? अश्यम सत्यम वेद्यायो वेद्येभ्यो अखिलम जगत निर्ममे तमहम वंदे विद्यातीत महेश्वरम। अर्थात हे पार्वती, मैंने इस वेद की रचना की और पूरे विश्व के लिए रचना की और मैंने पूरे मनुष्य को पैदा किया। निर्ममे तमह निर्माण किया, निर्ममे तमहम वंदे विद्यातीत महेश्वरा। ये पहला उनका नाम विद्यातीत पड़ा। दूसरा कहते हैं ओ धत्ते भुवनानि सत्य गुणवान सृष्टा रक्षंख्या शंघाता तमसा लबिंतो गुणवती मादामति इतिता शरानंद बनंत बोधमयम ब्रह्म संगाय स्पंदम नित्यम सत्यम शमनयाधिगतम पूर्णम शिवम धीमहि। हे पार्वती, मैं ब्रह्म के रूप में पूरे विश्व को रचना करता हूँ और विष्णु के रूप में पालन करता हूँ। जब देखता हूँ कि ये शरीर नित्य क्रियाक्रम से युक्त नहीं होता है तो उसको अपने में लय कर लेता हूँ। बिल्कुल, और आपने विस्तार से समझाया कि इस जगह की आध्यात्मिक महत्ता क्या है और साथ ही एक और है इसमें श्लोक में जोड़ना चाहता हूँ। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मेहरुद्दीन रंगरेज जी, बड़ा सवाल ये कि ये लड़ाई अब शांति और संविधान के रास्ते से अब अयोध्या की राह चलती दिख रही है। देखिए, पहले तो हमारे देश में इन चीज़ों का विवाद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसी वजह से प्लेसेस ओवर से बैठा है था और उसको बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान का। उसमें ये बात कही गई थी कि बाबरी मस्जिद के बाद अब किसी चीज़ पर भी कोई विवाद नहीं है। मगर ये 1993 का मामला है, जबकि इसमें व्यास परिवार को इजाजत थी वहाँ पर पूजा करने की, आम लोगों को नहीं थी। मगर अब जो है कोर्ट ने जो है वहाँ पर सब लोगों के लिए खोल दिया है। मेहरुद्दीन जी, 1993 से वहाँ पर नंदी के सामने आपने देखा होगा लोहे का जाल लगाकर उस रास्ते में जाते थे। आप कह रहे हैं वहाँ पूजा की जा रही है। मौखिक आदेश तो उस वक्त की सरकार की। नहीं, आपको शायद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पे वहाँ सब कुछ बंद कर दिया। आप अपनी रिसर्च टीम से पूछ लीजिए कि वहाँ पर व्यास परिवार के लिए इजाजत थी या नहीं थी, आपको पता लग जाएगा। आपको शायद पता नहीं होगा। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, ये जो बार बार प्रतीक चिन्ह की बात की जा रही है कि प्रतीक चिन्ह मिले, पर वो दीन इलाही के तहत मिले। बार बार कहा जाता है कि वो ज्ञान वापी, उसका मस्जिद का नाम क्यों है? मस्जिद का नाम है मस्जिद आलमगीर नाम है और वो दीन इलाही के तहत अकबर बादशाह से 150 साल पहले। और आप जिस दीन इलाही की बात करें वो थ्योरी तो ऐसे खारिज हो जाती है। एएसआई ने जो सबूत कोर्ट के सामने रखे हैं उसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर बताई गई है। मैं बता 500 साल से 1000 साल तक से भी पुरानी उम्र बहुत सी चीजों की बताई गई है। आप कह रहे हैं दीन इलाही, पता कर लीजिए अकबर का शासनकाल कौन सा था, दीन इलाही अकबर। देखिए दोनों चीजें मिसमैच है। इस थ्योरी को यहीं खारिज किया जाता है एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से। एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात हमारे बीच में रखें। नीतीश शर्मा जी, वहां पर कहा जा रहा है कि व्यास परिवार को जो है पूजा की इजाजत क्यों नहीं कर पाए पूजा? देखिए, सबसे पहली बात, आज तक इस चीज को समझिए, इतिहास के गर्भ में ये बात शाश्वत है कि मुगल आक्रमणकारियों ने लाखों की तादाद में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया। ये परम सत्य शाश्वत है और ये पूरा दृश्य मेरे को बिल्कुल महाभारत काल के जैसे कुरु राज्यसभा में जब भगवान कृष्ण जाते दुर्योधन के समक्ष और जब बोलते हैं न्याय दो, तो
वहां नहीं खड़े थे। वहां जो उस दौर में जो प्रशासन था, उस प्रशासन से जाकर के पूछिए क्यों वहां पर मना किया। और विवादित ढांचा नहीं है, हमारी वहां इबादत गाह ऊपर थी, वहां लोग नमाज पढ़ते थे, हमको नमाज पढ़ने दी जाए। जो भी ढांचा, जो भी कोर्ट का फैसला है, हम कहते हैं कि मान्य अंदाज में हो। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की नजाकत, यहाँ की लताफत, यहाँ की शोरा को बदनाम ना किया जाए मुल्क के अंदर। आपको वहां पूजा करनी है, आप पूजा कीजिए, मुसलमानों को वो नमाज पढ़ने की इजाजत दीजिए। ज्यादा इस तरीके से उछाल पैदा होगा, लोगों की भावनाओं से खेला जाएगा। मस्जिद और मंदिर के नाम से अगर इस तरीके से होगा कि एक एरिया का भी काफी मिल रहा है, इस तरीके से हिंदुस्तान की सलामियत नहीं रह सकती है। जब एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से ये होता है कि अब आप पूजा की जाए। कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद में भी दिया था, फिर भी आस्था की बुनियाद पे ले लिया गया। आज इस तरीके से कल पूजा आया, आज वहां पर पूजा की इजाजत दे दी। पूजा कीजिए, लेकिन हमारी भावनाओं से मत खेलिए। हमारी भावना की किसी को कदर नहीं है, अपनी भावनाओं की कदर है। साइंटिस्ट आ गए, आपकी भावना आपकी भावना अभी साल चले करके सत्तावीस साल से विवाद की जाएगी, आजाम की दी जाएगी। आपकी भावना 13वीं साल से लेकर के 17वीं साल तक कहा थी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वहां पर तीसरा श्लोक की रचना हुई, हंकारे न बहिरंती शंकारे न विषेत तब हंसं तोहम परम मंत्रम जियो जपति सर्वदा। ऐ पार्वती, हंकार से सांस बाहर आता है, संकार से अंदर आता है, और सोहम मंत्र है जो विश्व के सभी प्राणी भजते हैं। तो आपको मैं गुरु नानक देव जी ने बोला, एक सूत्र पिरवे सब मणिये जेते गा ठेते चेतनिये फिरत माला बहुविधि भाए टूटी गांठ तो आई था। मैं आपकी इबादत पे हम लोग कभी भी बाधा नहीं डालते। हमने आपका नाम नहीं लिया, हमने आपको नहीं। जहाँ पूजा करने की इजाजत दी जा रही है, हम उसी कोर्ट से कहते हैं कि वो नमाज पर पाबंदी नहीं हो सकता। वहां पर पूजा होगी तो नमाज कैसे होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो बाहर का हिस्सा है, मस्जिद का हिस्सा नहीं है। और मस्जिद में नमाज अभी तक भी होती है और अभी भी फिलहाल हो रही होगी, 5 टाइम की नमाज होती है। दूसरी बात एक मिनट सुनिए, इसी की वजह से कि आपस में कोई विवाद ना हो, इसलिए सरकार ने 93 में इस विवाद को खत्म कर दिया। फिर दोबारा खड़ा किया जा रहा है किसी तरीके से, पूरे देश में माहौल खराब हो, देश का ताना बाना। किसी को कोई मगर जब आप हमारी मस्जिदों में अपने भगवान तलाशना शुरू कर देंगे तो देखें विवाद तो होगा। भगवान हम लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बहुत सारे फैसले लादे, और व्यास जी तहखाने का मामला उनमें से एक है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आपको नहीं लगता कि कोर्ट ने जो पूजा की इजाजत दी है, अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि वो मंदिर का ही हिस्सा है, तभी तो पूजा होगी वहां पर। देखिए मैडम, अभी लोअर कोर्ट का फैसला है आस्था जी, आपको चिल्लाने की और हाथ मारने की जरूरत नहीं है। हमारे हाई कोर्ट देखना, हमारी जीत होगी। मैं कह रहा हूँ हमारी जीत होगी। 4 साल से नमाज हो रही है, कैसे